गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल, क्या हाल अमित ओझा, क्या हाल अमित ओझा, उमा कहर, आयुष शुक्ला, यशी गुप्ता, लीना, लक्की चौहान, परवेश गोलचा, यतन मीना, आशीष कुमार, तनिषा शर्मा, युवराज नागर। गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल। सही है, सही है। आज हम कैपेसिटर खत्म कर देंगे अच्छे से। चलिए, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून। बढ़िया 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 बढ़िया। कल से चालू करेंगे मैग्नेट। सही है, सही है, सही है। चलिए, सुमेधा गंगवार। सेमीकंडक्टर कब स्टार्ट होगा बेटा? सेमीकंडक्टर के साथ आएंगे, अभी कोई स्लॉट फ्री होगा तो। हाँ, मैं तो मैग्नेट पढ़ाऊंगा। मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स, मॉड्यूल 5 पढ़ाऊंगा कल से। चलिए, डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। बढ़े आगे। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो स्लाइड सब आ रही है क्या? बढ़े आगे। चलिए, हाँ, लास्ट लेक्चर के जो हैंडआउट है उसमें आधा पार्ट ब्लैंक था, पर ठीक है, क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है। सिर्फ जो आगे का कॉन्सेप्ट था, कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर, वो उसमें लिखा हुआ था। और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती मेरे दोस्त, होती रहती मेरे दोस्त, तो कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, चलिए चलिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल। डन डना डन 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 डना डन डन। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है, अनामिका झा, फर्स्ट स्लाइड है। राधे राधे मनीष भारद्वाज। सुमेधा कह रही है मुझे तो हैंडआउट ही नहीं मिलते हैं। तो बेटा, सारे चैप्टर के हैंडआउट मिले नहीं, फिर आपने पढ़ाई कैसे करी? एनएलएम, काइनेमेटिक्स, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, फ्लूइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इतने सारे चैप्टर हो गए सुमेधा गंगवार। तो फिर आपने पढ़ाई कैसे करी बेटा? कैसे करी, कैसे करी सुमेधा? राम राम युवराज नगर, सृष्टि, मनोज कुमार जाट, प्लीज प्रोवाइड लिंक, आई हैव लॉस्ट। ठीक है, मैं लिंक आज दे दूंगा सभी बच्चों को एक बार। आफ्टरनून, आफ्टरनून, जय हिंद दोस्तों। परवेश गोलचा, ठीक है, चलिए, ओके, डन डना डन 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 डना डन डन। चलिए चलिए चलिए, पढ़ाई स्टार्ट करें। स्टार्ट करें भाई। लेट्स स्टार्ट। चलिए, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और मुझे पता है कि किस तरह से क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और किस तरह से कैपेसिटर का सवाल आप लोग सही कर सकते हैं पेपर में। चलिए, तो आज का टॉपिक का नाम है आरसी सर्किट। जल्दी से, मैं 1 मिनट और रुक रहा हूँ, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से आइए। चलिए, आरसी सर्किट। अब चैट बॉक्स नहीं देख पाऊंगा, अब टैब पे लिख रहा हूं, देखें। तो मेरे पास आरसी सर्किट है। इसका केस 1 पढ़ रहे हैं, चार्जिंग। चार्जिंग देखते जाइएगा। आर सी, ये बैटरी, ये स्विच।
इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है एट t बराबर 0, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है। ठीक है, जैसे आप स्विच को बंद करेंगे सर्किट में करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होते ही धीरे धीरे कैपेसिटर प्लेटों पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। लेट किसी इंस्टेंट पे चार्ज आ गया Q। आप कुछ नहीं करें, सिंपल किरचॉफ लॉ लगा दें, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देते हैं केवीएल लूप में। बताइए रेजिस्टेंस, बताइए क्या लिखेंगे, माइनस IR। कैपेसिटर का याद है किसी को, कैपेसिटर का याद करिए। कैपेसिटर में जाते हैं तो क्या लिखते हैं, अक्षत गोचर का सबसे पहला आंसर आया, वाह अक्षत गोचर, सलोनी गुप्ता, यतन मीना, लक्की चौहान, अंजलि, धीरज, सचिन यादव, अनमोल गुप्ता, श्रेया सैनी, अंचल सिंह, अनुष्का, पार्वती, शिवज्योति, प्रतिभा चौधरी, महक वर्मा, ग्रेसी गुप्ता, ट्विंकल शर्मा, मनोज कुमार जाट, श्रेया प्रियांशी, युवराज नागर, सृष्टि शाक्य, मोहम्मद तारिक, यश रॉय, श्रुति सुमन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो Q/C लिखते हैं, और माइनस का Q/C आएगा। क्यों माइनस का क्या आएगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से कहां जा रहे हैं, लो पोटेंशियल, तो माइनस का Q/C। फिर कुछ नहीं, छोटे से बड़ा प्लस बराबर 0। फिजिक्स तो यहीं तक है, अब केवल मैथ्स है, वो आप थोड़ी समझ लीजिए, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। Q बराबर CE 1 माइनस E की पावर माइनस T/RC। पेपर में तो यही काम का है, पर एक बार बता देता हूँ कैसे आया, थोड़ा सा आपको अच्छी फील आ जाएगी। तो IR को उधर ले जाएं, E माइनस Q/C, माइनस IR उधर हो जाएगा तो प्लस का IR हो जाएगा। एलसीएम ले लें, CE माइनस Q, I की जगह लिख दें dQ/dt, Q की तरफ ले जाएं तो dQ अपॉन CE माइनस Q, ये नीचे ले गए और C को इधर ले जाओ 1/RC dt। रीअरेंज कर दिया। अब लिमिट ध्यान से देखना, यहाँ रहा है dt, तो लिमिट किसी चलेगी, टाइम की, t बराबर 0, यहाँ आ रहा है dq चार्ज की, t बराबर 0 पे चार्ज 0 था, आफ्टर टाइम t लेट द चार्ज बिकम्स, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। 2 मिनट में आपको बता भी देता हूँ इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो आपको थोड़ी बेसिक फील आ जाएगी। याद रखिए, जब भी नीचे पावर 1 हो, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा लॉग होता है अपॉन x के कोफिशिएंट से डिवाइड। जैसे 3x प्लस 2, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की पावर 1 होनी चाहिए, तो लॉग होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 5 माइनस 4x, बताइए x की पावर 1 है, लॉग होगा, और x के कोफिशिएंट डिवाइड, x का कोफिशिएंट ध्यान से देखिए, माइनस 1 अपॉन CE माइनस Q। बताइए Q के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, Q की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, लॉग, और Q के कोफिशिएंट डिवाइड माइनस, तो देखिए ये काम आएगा यहाँ पर। ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये मैंने अगले पेज पे सॉल्व करके दिखा दिया है। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही है क्या। तो ये x की पावर कुछ और होगी धर्मेंद्र सिंह, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इंटीग्रेशन में, लॉग केवल तभी होता है जब पावर नीचे 1 होनी चाहिए, सही है। तो ये Q आ गया, तो मुझे Q याद होना चाहिए कि चार्जिंग के समय Q कितना होता है, CE 1 माइनस E की पावर माइनस T/RC, ये होना चाहिए। अब 3 टाइम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है t बराबर 0, एक होता है t बराबर इन्फानाइट, एक होता है t बराबर RC। t बराबर 0 को बोलते हैं द स्विच इज जस्ट क्लोज,
टी बराबर इनको बोलते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट, और ये कहलाता है आरसी टाइम कांस्टेंट। अब आप कुछ मत करो, इस टाइम की जगह एक बार जीरो रखो, एक बार इन्फिनिटी रखो, एक बार आरसी, खुद कॉपी में करो। कुछ जो बातें काम आएंगी वो मैं कोने में लिख देता हूँ। ई की पावर 0 1 होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और ई की पावर -1 होता है 0.37। ये काम आएंगे, खुद एक बार करके देखिए तब मजा आएगा, खुद करके देखिए। स्विच क्लोज और ऑन एंड ऑफ में बड़ा कंफ्यूजन है बेटा। कंफ्यूजन क्या है? टी बराबर 0 पे स्विच को क्लोज किया है आपने, तभी तो सर्किट चार्ज होना चालू होगा। टी बराबर 0 आपने घड़ी में किया और स्विच को बंद कर दिया, इसे बोलते हैं स्विच क्लोज किया टी बराबर 0 पर। काफी समय तक जब स्विच ऑन रहा, उसके बाद समय हो गया टी बराबर इनफाइनाइट। चलिए करके देखिए, तीनों टाइम रखकर खुद निकाल के देखिए तब मजा आएगा। अक्षत गोचर ने आंसर दे दिए हैं। जीरो सीई 0.63 सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 10 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, गो अहेड गो अहेड गो अहेड, बहुत शानदार बहुत शानदार। ठीक है, तो t बराबर 0 रखेंगे तो q बराबर सीई 1 माइनस ई की पावर 0 आएगा, ई की पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0 आना भी था, इनिशियल चार्ज 0 ही था। t बराबर इन्फिनिटी रखेंगे, ये भी सही है। देखो आप, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। Q बराबर CV तो है, ध्यान से देखो, Q बराबर CV मैक्सिमम चार्ज, T बराबर RC रखेंगे तो यह आ जाएगा CE 0.63। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो आप खुद देखें, तुक्का नहीं मारें, खुद देखें, जो चार्ज है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। पहले कितना था? 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ा चार्ज बढ़ता गया, ये मैक्सिमम चार्ज CV। ऐसा ही ग्राफ क्यों आया? क्योंकि फंक्शन कैसा है? एक्सपोनेंशियल। हर बात का मतलब होता है, हर बात का मतलब। टी बराबर आरसी क्या है? टी बराबर आरसी एक ऐसा टाइम है जब कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज मैक्सिमम चार्ज का कितना परसेंट हो जाता है? 0.63। कितना हो जाता है? 0.63। अब आराम से 2 मिनट इसके बारे में सुनो, केवल फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलेगा, आराम से तसल्ली से सुनो। सर ये हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? ये हमने कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्जिंग होते वक्त जो चार्ज है वो किस प्रकार से टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसका फंक्शन है। टी बराबर 0 बोलते हैं द स्विच इज जस्ट क्लोज, टी बराबर इन्फिनिटी को बोलते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपको सोचिए, बहुत समय बाद कैपेसिटर की प्लेट पे क्या हो रहा है? पूरा पूरा चार्ज हो रहा है। टी बराबर आरसी एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा स्पेशल टाइम है जिसे बोला जाता है टाइम कांस्टेंट, जब कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज मैक्सिमम चार्ज का अमन कितना हो जाता है? 0.63। ये डेफिनेशन देने का तरीका है, डेफिनेशन देने का तरीका है। सही। तो अब मैं आपको वापस समझाता हूं। जैसे ये तो आया Q, पर अब मुझे चाहिए करंट। तो सोचो करंट कैसे आएगी? करंट होता है dq बाय dt, तो d बाय dt ऑफ q रख दो CE 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय RC। तो CE बाहर आ गया, 1 का 0, ई की पावर का ई की पावर ही होता है, और वापस टी का कॉफिशिएंट का चेन रूल। सर एक बार आप ही समझा दो कैसे आया।
तो बेसिक देख लो, जैसे e की पावर अल्फा t है तो बेटा एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है, और अल्फा टी का जब वापस करोगे तो अल्फा बाहर आ जाएगा और टाइम के रेस्पेक्ट में 1। वापस से देखो, डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर माइनस 1/3t। तसल्ली से बताओ, ई की पावर का वही होता है, और अब इसका वापस करोगे तो -1/3 बाहर आएगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1। अब कोशिश करो तो इसका डर हटेगा, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, तो ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होगा। टी का जो कॉफिशियंट है उस वो बाद आ जाएगा, और टी का टी के रेस्पेक्ट में 1। बताइए, इसको ओके करिए तो मैं आगे बढ़ूं, इसको ओके करें तो मैं आगे बढ़ूं, इसको ओके करिए तो मैं आगे बढ़ूं। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। तो आई आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये सी से सी कट जाएगा, तो ई बाय आर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस टी बाय आर सी। अब यहां भी आप 3 जगह निकालें, टी बराबर 0, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, टी बराबर इन्फिनिटी, टी बराबर आर सी। खुद करिए, यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ई की पावर 0 1 होता है, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। करिए, फंक्शन लिख देता हूँ, आई बराबर ई बाय आर। बताइए, आराम से करिए, 3 टाइम पे खुद करंट निकालिए। सही है, तो जब आप t बराबर 0 रखोगे तो करंट आएगी E बाय आर, टी बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो करंट आएगी 0, और टी बराबर आर सी रखोगे तो करंट आएगी 0.37 ई बाय आर। सोच के देखिए, करंट लगातार कम हो रही है बढ़ रही है। ग्राफ पता है रटने की जरूरत नहीं होती, आप सोचो मैं हर ग्राफ रटूं तो वो रटा नहीं जाता, समझा जाता है। आप खुद देखो ना, 2 मिनट एनालिसिस करो, जल्दबाजी किस बात की, जल्दबाजी किस बात की। सिलेबस तो ज्यादा बचा है ही नहीं ना, केवल मॉड्यूल 5 बचा है, वो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, पूरा मॉड्यूल 5 पढ़ाऊंगा। वहां सेमीकंडक्टर बचा है और एसएचएम वेव बचा है। पूरी फरवरी या 15 मार्च तक हमारी कोशिश है कि आपको 15 मार्च तक पूरा बढ़िया सिलेबस करा दें, और पूरा 15 दिन मार्च के मिलेंगे, पूरा अप्रैल, पूरा मई, जून में मान के चलिए मिनिमम टेंटेटिव नीट जून में होगा, टेंटेटिव। तो खूब समय है, खूब समय है। तो अब बताइए, करंट 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 क्या हो रहा है, करंट करंट लगातार कम हो रहा है, करंट लगातार कम हो रहा है। ये पहले ई बाई आर था, फिर कम होता, एक्सपोनेंशियल कम हो रहा है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। खत्म। अब ये तो बेटा जी पूरी मैथ्स थी जो आपने पिछले 15 मिनट में 4 स्लाइड भर दी, 1 2 3 4 5 स्लाइड भर दी। अब शॉर्ट ट्रिक कि पेपर में सवाल कैसे किया जाए, बहुत आसान। अगर आरसी सर्किट आ जाए तो सवाल बहुत आसान है। क्या करो, अगर t बराबर 0 हो, जिसे बोलते हैं द स्विच इज जस्ट क्लोज, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कैपेसिटर को हटाओ और उसकी जगह कंडक्टिंग वायर लगा दो। बहुत ही आसान है, ये आरसी सर्किट था। अब आप खुद मैच करना, तब मजे आएंगे।
अब हम ट्रिक क्या कह रहे हैं, कैपेसिटर को हटाओ और उसकी जगह कंडक्टिंग वायर लगाओ। t बराबर 0 पे कैपेसिटर को हटा दिया, ये कैपेसिटर को हटाया और इसकी जगह लगा दिया साहब कंडक्टिंग वायर। अब कैपेसिटर तो रहा ही नहीं सर्किट में, कैपेसिटर तो रहा ही नहीं सर्किट में। अब ये 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया, 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि बच्चे आरसी सर्किट से ऐसे ही डरते हैं। अब जरा आप खुद सोचो, दिमाग में ये कॉन्फिडेंस लाओ, जब कैपेसिटर ही हट गया, जब कैपेसिटर ही हट गया तो अब तो सर्किट में केवल रेजिस्टेंस और बैटरी बची। तो ये तो 10वीं क्लास का सवाल हो गया। करंट बता दीजिए कितनी हो जाएगी, आई बराबर ई बाय आर। ये मैच कर लो आप, मैच कर लो, सेम करंट आ रही है। फिर टी बराबर इन्फिनिटी पे क्या करें साहब, टी बराबर इन्फिनिटी पर जिसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसकी ट्रिक है कैपेसिटर को हटाओ और वहां से सर्किट को ओपन कर दो, ओपन कर दो। ये आपका आरसी सर्किट था, बहुत समय बाद क्या होगा, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो वो सर्किट में करंट को फ्लो होने नहीं देगा, ये ओपन कर दिया। अब आप बताओ, जब सर्किट ओपन हो गया तो अब करंट कितनी हो जाएगी, 0। अब देखिए मैथमेटिकल मिल रहा है, ये रहा मैथमेटिकल और ये रहा इसका शॉर्ट ट्रिक। t बराबर इन्फिनिटी पे करंट 0, t बराबर इन्फिनिटी पर कैपेसिटर को हटाओ और ओपन कर दो। ये सबसे शानदार है। हाँ, इंडक्टर का उल्टा रोबिन संधू को जब ईएमआई आएगी तब बताएंगे, अभी परेशान मत हो रोबिन संधू, आरएल सर्किट आएगा जब बता देंगे कि उल्टा हुआ या सीधा हुआ। अभी ये वाली बात समझो, इससे अपने सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और एक नई बात सीखो, कहाँ डरना चाहिए और कहाँ नहीं डरना चाहिए। आरसी सर्किट पिछले 12 साल 15 साल में कभी नीट में एआईपीएमटी में नहीं आया, एक्साइज 2 में एक भी प्रश्न नहीं है। उसके पीछे जेन्युइन कारण है, क्योंकि एनसीईआरटी में कैपेसिटर में आरसी सर्किट नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां आरसी सर्किट नहीं है। पर क्या था, पहले एम्स में आ चुका था, एम्स में आते थे, जेई मेन में अभी भी आते हैं, आईआईटी में आते हैं, इसलिए पढ़ाया जाता है। इसलिए हमने एक्सरसाइज 3 में दिए हैं, 1 में दिए हैं, 2 में आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। उसका बिल्कुल सीधा कारण है, जेई मेन में और एम्स में ही आते थे, नीट में एनसीईआरटी में नहीं है। ईएमआई में जो आरएल सर्किट है वो तो है नीट में, क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। सही है, करना सारा है पर दिमाग में बैक ऑफ माइंड पता होना चाहिए कोई भी टॉपिक के बारे में क्या सोच है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर पढ़ाते समय हमारे शब्द उल्टे हो जाते हैं, आता ही आता है, हर साल आता है, हर साल आता है। चलिए डन डना डन 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 डना डन डन। तो एक बार t बराबर 0 इन्फिनिटी को याद कर लो। t बराबर 0 पे क्या होगा, कैपेसिटर को हटाओ, सर्किट को कंडक्टिंग वायर लगा दो और इन्फिनिटी पे कैपेसिटर को हटाओ और ओपन कर दो। बोलो डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या। सही, करें क्वेश्चन। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आराम से देखो, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं। स्टडी स्टेट इसका मतलब t बराबर इंफिनिटी। अब t बराबर इंफिनिटी की शॉर्ट ट्रिक बताओ, कहीं डरने की बात ही नहीं है। कैपेसिटर को हटाओ और वहां से ओपन कर दो, वहां से ओपन कर दो, आराम से करो। और मन में ये तसल्ली लाओ कि जब कैपेसिटर हट ही गया
तो मुझे डरने की तो जरूरत ही नहीं है। अब सवाल में केवल 10वीं क्लास का ही ओम्स लॉ लग सकता है। कोई भी सवाल कर लीजिए आप, कोई भी। खत्म। अब ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है बेकार, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकती। ये दोनों पैरेलल, 2 × 3 अपॉन 2 + 3, 1.2। आराम से तसल्ली से करो, खुश मन से करोगे, कभी गलती ही नहीं होगी। 1.2 और 2.8 सीरीज में 4 ओम। ओम्स लॉ V बराबर IR। कहीं डरने की बात ही नहीं है। बेसिकली क्या होता है, बहुत समय बाद जब कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज हो जाती हैं, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे वोल्टेज श्रुति अग्रवाल बैटरी के बराबर हो जाता है। तो कैपेसिटर पे वोल्टेज बैटरी के बराबर हो जाएगा, तो वो अब करंट को फ्लो होने नहीं देगा, बिकॉज करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। बोलिए डंडना डंडन है क्या? आज टारगेट रखो, आज टारगेट रखो, एक्सरसाइज 3 के पीछे पढ़ना है। टारगेट रखो, एक्सरसाइज 3 के पीछे पढ़ना है, एक्सरसाइज 3 के पीछे पढ़ना है। बात खत्म। अब खुद बनाओ, खुद बनाओ, डरो मत। एक बार क्या करो, T बराबर 0 पे नया सर्किट बनाओ, कैपेसिटर को हटाओ, लिख के करो तो याद होगा, और उसकी जगह कनेक्टिंग वायर लगा दो। फिर T बराबर इन्फिनिटी पे बनाओ, कैपेसिटर को हटाओ और उसकी जगह ओपन कर दो। करो, करोगे तो आ जाएगा। अब कनेक्टिंग वायर लगाना है, तो पहले केस में क्या होगा, ये 2 वोल्ट, ये 1000 ओम, ये कनेक्टिंग वायर। अब मजे आएंगे, देखना क्या होगा। जब करंट यहां से निकलेगी तो यहां से ऊपर बाईपास हो जाएगी, इसमें जाएगी ही नहीं, इसमें जाएगी ही नहीं, क्योंकि करंट हमेशा जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करती है। ये तो पहला तरीका है। और दूसरा तरीका, अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, सर मुझे कॉन्सेप्ट से बताओ। मान लो अगर यहाँ x वोल्ट है, तो यहाँ भी x होगा, यहां से x ये नीचे आएगा, यहां से x इधर आएगा, तो इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर x हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो बेकार हो गया। अब सिंपल करंट लगा दो, ओम्स लॉ I बराबर V बाय R, 1000 ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर। अब T बराबर इन्फिनिटी पे करो। बहुत सरल सवाल है, बहुत। एक बार आपने दिमाग को ये समझा दिया ना कि आशीष सर जब कैपेसिटर हट ही गया तो मैं काहे डरूं, ये तो ओम्स लॉ बन गया, 10वीं क्लास बन गई। ऐसा दिमाग को समझाओ ना तो दिमाग अच्छा महसूस करेगा। अब तो इसको यहाँ जाना ही पड़ेगा, अब तो इसको यहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्किट बीच में से ओपन है। अब ये 1000 और 1000 किस में हो गए, अब ये 1000 और 1000 सीरीज में हो गए। करो आज एक्सरसाइज 3 करो पहले। डर लगता है ना आपको, तो 3 निपटाओ पहले। तो 3 निपटाओगे, आपको मजा आएगा, अरे यार मैं 3 कर ली। करो, पीछे तो पढ़ो। तो T बराबर 0 पे 2 थी और बाद में 1 हो गई। बहुत आसान है, बहुत। क्या बात समझ में आ रही है क्या? बताइए, दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या? ऑसिलेशन साधना सिंह कैसे होगा? करंट पहले
पहले जो करंट थी वो 2 थी, फिर धीरे धीरे कम होते होते 1 हो गई। बेटा ऑसिलेट का मतलब होता है पहले 2 फिर बाद में 1 फिर 2 फिर बाद में 1 फिर 2 फिर बाद में 1। साधना सिंह, पहले करंट 2 मिली एम्पियर थी और धीरे 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 फाइनली टी बराबर इंफिनिटी पर 1 मिली एम्पियर रह गई, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आएगा। साधना सिंह करंट ऑसिलेट कैसे करेगी बेटा? सही है। तो ये तो हमने पढ़ा था बैटरी लगाकर कैपेसिटर को चार्ज करना। अब हम क्या पढ़ना चाहते हैं? ईशान राय, ऑसिलेशन कभी भी नहीं होगा अगर कैपेसिटर में रेजिस्टेंस लगा होगा। तो ऑसिलेशन होता था ईएमआई में, एलसी सर्किट में, वो आपको थोड़ा आधा अधूरा याद है। उसमें क्या होता था, इंडक्टर अपनी ऊर्जा कैपेसिटर को देता था, कैपेसिटर इंडक्टर को देता था, क्योंकि वहां पे कोई एनर्जी खर्च नहीं करता। रेजिस्टेंस में तो क्या होती है, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है ईशान रॉय। तो ऑसिलेशन होता था एलसी ऑसिलेशन में साधना सिंह, अनामिका झा, साक्षी कटरे, उस टॉपिक का नाम होता है एलसी ऑसिलेशन। पहले इंडक्टर चार्ज होगा, फिर वो अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, वो अपनी एनर्जी इंडक्टर को देगा। इस प्रकार से एनर्जी का ऑसिलेशन होगा परवेश गोलचा। सही है। ओके, सुमेधा गंगवार, युवराज नागर, ईशान राय, श्रेया अग्रवाल, दंडना दंडन है क्या? चलिए अब डिस्चार्जिंग करते हैं। डिस्चार्जिंग नाम से सजेस्ट है, इनिशियली कैपेसिटर पहले से ही क्या है, चार्ज, उसकी प्लेटों पे पहले से ही चार्ज है, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। टी बराबर 0 पर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। अब आपने क्या किया, इसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, इस पे चार्ज था। जैसे ही आप बैटरी को बंद करोगे, स्विच को बंद करोगे, करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो जैसे ही रेजिस्टेंस में करेगी, आप खुद सोचिए, लॉजिकली सोचिए, जैसी करंट फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस तो हीट को डिसिपेट करेगा। रेजिस्टेंस का तो काम है हीट का लॉस। अब फिर और सोचिए, हीट भी तो एक तरह की टाइप ऑफ एनर्जी है। एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी तो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, और वही एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो रही है। इसलिए तो कह रहे हैं कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज लगातार कम हो रहा है। बोलो आई क्या बात समझ में, कुमकुम माहेश्वरी? हाँ, बस इसकी प्लेटों पे चार्ज कम हो गया। चलिए किरचॉफ लॉ सबसे बेस्ट है, किरचॉफ लॉ लगाओ। माइनस आई आर, माइनस से प्लस, प्लस कैपेसिटर में आता है वोल्टेज, क्यू बाय सी, खत्म। फिजिक्स यहाँ खत्म है। अब इसके बाद मैथ्स है, सिखा देता हूँ आपको। वैसे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आता है फॉर्मूला, सिखा देते हैं, थोड़ा आपका मन खुश हो जाता है, हमारा भी खुश हो जाता है। चार्ज लगातार कम होता जाएगा अगर आप इसका बनाना चाहोगे, लगातार चार्ज कम होगा, डिस्चार्जिंग होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर भी एक बार कर लेते हैं फटाफट। तो Q बाई सी इक्वल टू आई आर, तो Q बाई सी आई की जगह क्या लिख देंगे, डी क्यू बाय डी टी। क्यू एक तरफ कर दो, क्यू तो ले जाओ, डी क्यू बाय क्यू। सही है। बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये उधर जाएगा, आठ नीचे जाएगा। डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या?
जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा, वो तो अपने मन की खुशी के लिए, मन की खुशी के लिए। बाकी बेसिक फिजिक्स आनी चाहिए, बेसिक फिजिक्स आनी चाहिए। बढ़ूं क्या आगे? ई नहीं है, अन्वेषा होता ई थोड़ी ना होगा। ई तो बैटरी लगाते हैं जब चार्जिंग करनी होती है। अभी तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी को धीरे धीरे रेजिस्टेंस के माध्यम से खर्च कर रहा है। एक बार और बता दीजिए। जरूरत ही नहीं है, आप तो बेसिक बेसिक किरचॉफ लॉ समझ लो बस। ये मैथ्स कोई नहीं पूछ रहा आपसे। एक बार किरचॉफ लॉ समझा देता हूँ, उसको फील कर लो। देखो, बोलो इसके, चलो ऐसे। अब बताओ खुद। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से आए कुछ नहीं, यहाँ आए माइनस आई आर, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ चलो माइनस से प्लस, लोड से आए प्लस, कैपेसिटर में पोटेंशियल लिखते हैं क्यू बाई सी, लूप खत्म। ये समझ में आनी चाहिए। बाकी तो फंक्शन को उधर ट्रांसफर करना है और इंटीग्रेशन करना है। क्या ये बात ठीक है क्या? हाँ कुमकुम माहेश्वरी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बताइए, डंडना डंडन है क्या? इसमें भी आप निकाल सकते हैं। टी बराबर 0 एक बार रख लो, एक बार टी इन्फिनिटी रख के बताओ, एक बार टी बराबर आर सी रख के बताओ एक बार खुद, तो आपको फीलिंग भी आएगी। रखो, 2 मिनट लो। रखो, वैल्यू रखो, मैं चेक कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। टी बराबर 0 रखोगे, आप खुद देखो क्यू नॉट मिलेगा, मिलना भी चाहिए था। इनिशियली कैपेसिटर पूरा चार्ज था, सही बात है। और टी बराबर इन्फिनिटी पे रखोगे तो क्या होगा? टी बराबर इन्फिनिटी पे रखोगे तो क्या होगा? क्यू 0 हो जाएगा, होना भी चाहिए था। टी बराबर आर सी रखोगे तो क्या होगा? 0.37 बचेगा बस। तो टी बराबर आर सी एक ऐसा टाइम है जब कैपेसिटर प्लेटों पे चार्ज टोटल चार्ज का 37% रह जाता है। और चार्ज का फंक्शन ऐसे ही है, ग्राफ आएगा क्या? लगातार कम होता हुआ आएगा। बोलो, डंडना डंडन है क्या? दर्शी जैन, इनिशियल चार्ज एट टी बराबर 0 क्यू नॉट है ना बेटा? ये देखना दर्शी, इनिशियल चार्ज तो टी बराबर 0 पे क्यू नॉट है ना बेटा? डन है क्या? 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 बढ़े आगे। तो ये आरसी सर्किट था, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो मुझे क्या क्या याद होना चाहिए आरसी सर्किट में? इंपॉर्टेंट तो चार्जिंग ही है। चार्जिंग कैसे पहचानूं? आर हो, सी हो और बैटरी हो, ये चार्जिंग कहलाता है। फिर इसमें वैसे तो सवाल आया ही नहीं है कभी आईपीएमटी नीट में, पर आपको पता होना चाहिए, सवाल तो अपन को करना ही है 2 और 1 और 3 के। 0 और इनफाइनाइट, 0 पे क्या करो? कैपेसिटर को रिप्लेस करो कंडक्टिंग वायर से। जबकि टी बराबर इन्फिनिटी पे क्या करते हैं बताओ? कैपेसिटर को हटाओ और वहां से क्या कर दो? ओपन। करंट का चार्ज का फंक्शन याद हो तो सीई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। जबकि डिस्चार्जिंग में क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, एक चार्ज कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या होगा? डिस्चार्ज। इनिशियली इसका क्यू नॉट था। अब जो चार्ज होता है उसका फंक्शन होता है ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। डिस्चार्जिंग है
तो जो चार्ज होगा वो कम होता जाएगा। इसमें चार्जिंग है, चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। बताइए 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 बताइए। डन 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 डन। ओके, डन 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 डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का टारगेट रखना, एक्सरसाइज 3 पूरी चाहिए। एक्सरसाइज 3 पूरी चाहिए। 3-4 दिन बाद डिस्कस कर लूंगा, वैसे तो हो ही जाएगी एक्सरसाइज 3 पूरी। एक्सरसाइज 3 पूरी कर लें, फिर एक्सरसाइज 2 पर आए, मजा आ जाएगा। मजा 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 मजा। ये 2016 में भी है और फिर 2019 उड़ीसा वाले पेपर में भी है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उससे पहले AI ट्रिपल ई में आया हुआ है। बहुत तसल्ली से कर रहे हैं, कहीं कोई चिंता नहीं। रिलैक्स होके करोगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। कहीं कहीं कहीं। चलिए, अब सुमेधा गंगा कह रही है क्वेश्चन कैसे, आपने तो कहा नहीं आता है। बेटा वो आरसी सर्किट है, इसमें आरसी सर्किट कहाँ है सुमेधा? हमने आरसी सर्किट का बोला था, हमने कैपेसिटर का मना तो नहीं किया था सुमेधा। बेटा सुमेधा, ये तो नॉर्मल कैपेसिटर का क्वेश्चन है, इसमें आरसी सर्किट बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब इसको बहुत अच्छे से करो। वो कह रहा है कैपेसिटर को 2 माइक्रोफेराड को चार्ज किया। देखिए पहले कहाँ था, स्विच इधर था। अच्छे से बनाता हूं ताकि आपको फील आए। ये स्विच इधर था, पूरा मस्त फील लो तब मजा आएगा। ये भी ओपन पड़ा है, ये देखो ऐसे। 5 मिनट ज्यादा लग जाए, पर जो डर है ना, अब ये क्या आपने हमेशा देखा है, पहले भी देखा है, पिछले साल भी देखा है, तो हमेशा फंसा रहता है, आधा अधूरा समझ में आता है। ऐसा समझ के डाल दो ना कि गई अब सर, अब कोई रिवीजन नहीं चाहिए। तो देखिए ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, मानते हो? ये पूरा चार्ज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये प्लस 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 आ जाएगा, ये माइनस 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 प्लेटों पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसमें बता दे? हाफ सी और वी स्क्वायर। सही बात है। कितनी एनर्जी आ जाएगी इनिशियल चार्ज, कितना आ जाएगा? सीवी 2 और वी तो वी है, 2 माइक्रोफैराड रख दीजिएगा। अब इस पे कितना वोल्ट आ जाएगा? पूरा वी वोल्ट आ जाएगा। अब क्या किया, इस की को इधर डाल दिया। अब जैसे इस की को इधर डाल देंगे तो आप फील करो क्या हो जाएगा। फील करो, जबरदस्ती मत बोलो। ये चार्ज कैपेसिटर जिसकी प्लेटों पे चार्ज है, वी वोल्ट तक चार्ज है, ये 8 है, ये अनचार्ज है। अभी कौन सा टॉपिक बन गया? फील करके बताओ, फील करके बताओ कौन सा टॉपिक बन गया। हाँ बहुत बढ़िया, कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर। कल सिखाया था कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर, वहां दोनों चार्ज थे। कल 8 सवाल करे थे, 8। क्या बात कर दी, 8 सवाल करे थे। हाँ तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लो अब। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 2 V, C2 V0 2 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा? V/5 आ गया कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होगा? कंप्यूटर जी एक स्लाइड और डालो यहाँ। कंप्यूटर जी इस सवाल के बाद एक ब्लैंक स्लाइड और डाल दीजिए ताकि बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो V/5 आ गया, मतलब फाइनली क्या होगा? इस पर V/5 आ जाएगा,
इस पर भी VOF आ जाएगा। ये 2 माइक्रोफेराड, ये 8। अब आप फाइनल निकाल लें एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, ये फाइनल आ गया। लॉस निकाल दें, और परसेंटेज पूछा है उसने, तो लॉस अपॉन इनिशियल। ये तो बेसिक तरीका है। कई कहते हैं अरे सर मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट, सर लॉस का फॉर्मूला ही पता है सर मुझे, तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, कॉमन की जरूरत ही नहीं है। हाफ 2 इंटू 8, 2 प्लस 8 V1, V वोल्ट था, दूसरा अनचार्ज था, तो हाफ 2 और 8 16 माइनस 6 2 बार आएगा, दोनों माइक्रो माइक्रो थे, 10 V स्क्वायर, तो ये कटा 2 8 16 4/5 माइक्रोफेराड V स्क्वायर। ये लॉस आ गया डायरेक्ट, आप चाहो तो लॉस ही डायरेक्ट रख दो, 4/5 और इनिशियल एनर्जी थी हाफ सी पी स्क्वायर। ये कटा ये कटा ये कटा, 4/5 इंटू 100। ये उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूला याद है, नहीं तो ये बेसिक मेथड है। इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, लॉस निकालो। आना सब चाहिए, आना सब चाहिए, आना सब चाहिए। बेटा विकास कुछ नहीं दे रखा होता तो टर्मिनल, तो वो तो दूसरा अनचार्ज है, तो सेम टर्मिनल और अपोजिट टर्मिनल कैसे होगा विकास कुमार? दूसरा तो अनचार्ज है, एक कैपेसिटर चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है विकास कुमार, तो यहाँ सेम पोलरिटी और अपोजिट पोलरिटी में जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। अपोजिट पोलरिटी सेम पोलरिटी तब होती ना विकास कुमार जब दूसरा कैपेसिटर चार्ज होता। यहाँ 8 माइक्रोफैराड वाला तो अनचार्ज पड़ा है। V2 जीरो कैसे है शिल्पी कुमारी? V2 इसलिए जीरो है क्योंकि 8 माइक्रोफैराड अनचार्ज है ना, ये अनचार्ज है इसलिए V2 जीरो है, अनचार्ज है ना, इस पर कोई चार्ज था ही नहीं पहले। बोलिए डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? चलिए, ये एक बड़ी फेमस प्रोफाइल है, ये भी बड़ा जबरदस्त सवाल है, पहले आप पढ़ लीजिए। नहीं साधना सिंह, नहीं नहीं, पढ़ लें, ये बहुत प्यारा सवाल है। आज एक्सरसाइज 3 कर लेना, आज एक्सरसाइज 3 कर लेना, आज एक्सरसाइज 3 कर लेना। चलो अब देखना क्या हो रहा है। ये आपके पास कैपेसिटर है 8 माइक्रोफेराड का, जो 250 वोल्ट तक सहन कर सकता है। इसका मतलब है ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर इसके एंड्स पर 250 वोल्ट से ज्यादा आ जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं और जिनकी सबकी कैपेसिटी क्या है, 8 माइक्रोफराड, और वो कितना वोल्टेज सहन कर सकते हैं, 250 वोल्ट। पहले तो इस बात को समझो, आप इस बात को समझो, लॉजिकली चलो। बहुत सारे कैपेसिटर हैं ऐसे ही, और हर कैपेसिटर 250 वोल्टेज को सहन कर सकता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है, लीक हो जाता है। अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो इसकी कैपेसिटी 100 16 माइक्रोफैराड हो और वो 1000 वोल्ट को सहन कर सके। तो मैंने दिमाग क्या लगाया, पहले 4 सीरीज में लगा दिए, क्योंकि मुझे सहन करवाना था 1000 वोल्ट। आशीष सर आपके मन में 4 ही क्यों आए? आप जरा सीखो समझो
क्योंकि ये सारे कैपेसिटर बराबर हैं। तो पापा के जो 1000 रुपए होंगे वो सीधे सीधे 4 भागों में बटेंगे। तो कितना कितना 250, 250, 250, 250। कई बच्चे, आज जैसे मैं सुबह पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने बोला सर अपन को 16 चाहिए ना, तो 2 8 8 लगा दो। जैसे ही आप 2 8 8 लगाओगे, हाँ 16 माइक्रोफैराड का तो हो गया, पर अगर आपने इस पे 1000 वोल्ट लगा दिया तो बम बम बोले हो जाएगा, बम बम बोले हो जाएगा। क्योंकि 1000 वोल्ट दोनों पे चला जाएगा, और दोनों पे चला जाएगा तो कैपेसिटर फट जाएगा, क्योंकि उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 250 वोल्ट ही है। तो यहाँ कैपेसिटी तो सेटिस्फाई हो गई। हाँ, बच्चा पूरा गलत तो नहीं था। हाँ, बच्चा पूरा गलत तो नहीं था। हाँ, बच्चा पूरा गलत तो नहीं था, पर कैपेसिटी तो सेटिस्फाई हो गई, पर वोल्टेज सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो पहले आपने क्या सेटिस्फाई कर दिया? वोल्टेज। अब बताइए वोल्टेज सेटिस्फाई हो गया क्या? 1000 वोल्ट सहन कर सकता है क्या ये? क्योंकि 1000 वोल्ट 4 भागों में बटेगा। परंतु अब इन 4 में इक्विवेलेंट कैपेसिटी 16 तो नहीं आ रही। निकाल के देखो, 8 8 8 8 सीरीज में 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो इससे तो कैपेसिटी आएगी 2, और मुझे चाहिए कितनी? 16। फिर हमने सोचा अब ऐसी ब्रांचें लगाओ पैरेलल में। पैरेलल में ब्रांचें लगाने से क्या होगा? वोल्टेज तो सेम रहेगा, कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ती जाती है। अब आप सोचो कितनी ब्रांच लगाएं। एक ब्रांच का कितना है? 2। फिर इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। कितना चाहिए? 16। 2 4 6 8 10 12, 2 14, और 2 16। तो 8 ब्रांच हो जाएंगी। एक ब्रांच में 4 कैपेसिटर हैं, तो टोटल हो गए 32। दंडना दंडन है क्या? पहले हमेशा वोल्टेज सेटिस्फाई करवाइए, उसके बाद कैपेसिटी आएगी। पहले हमेशा वोल्टेज सेटिस्फाई करो। वापस समझा देता हूं, मजा आ जाएगा। ये मेरे पास 8 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं जो 250 वोल्ट को सहन कर सकता है। पहले ये बता दीजिए सही है क्या? पहले ये बता दीजिए सही है क्या? अब अपन को टोटल 1000 वोल्ट का झटका देना है पूरे सिस्टम को। अपन को कितना देना है? 1000 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का झटका देना है। अगर एक ही लगा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या किया? 4 लगाए। 4 लगाने से क्या होगा जरा सोचो। 8 8 के 4 लगा दिए। अब पापा के 1000 रुपए हैं और चारों बच्चे बराबर हैं, चारों बच्चे बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा? सब पर 250, 250, 4 बराबर भाग कर दो, 1000/4। अब सारे बढ़िया काम करेंगे, पर इस ब्रांच की नेट कैपेसिटी तो ओनली 2 माइक्रोफैराड ही रह गई। पर मेरा टारगेट कितना था? 16, 16, 16। फिर मैंने अब ऐसे पैरेलल में लगाता गया। अब मुझे वोल्टेज की चिंता नहीं है पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहेगा, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहेगा। कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। कैपेसिटी ऐड होती जाएगी। इसी तरह का सवाल ये है सेम। पहले पोटेंशियल सेटिस्फाई करो। देखो ये क्या कह रहा है? 1 माइक्रोफैराड है और वो 500 वोल्ट तक सहन कर सकता है। 1 माइक्रोफैराड है, 500 वोल्ट। एक सवाल आपके लिए और ले आए ताकि दिक्कत नहीं आए। अब आपको 2000 वोल्ट सेटिस्फाई कराना है, तो आप खुद बताओ मैं क्या करूंगा? 4 लगा दूं?
ये मैंने 4 लगा दी, 500 500 500 500, ताकि ये 2000 सेटिस्फाई कर देगा। परंतु इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 1/4 ही रह गई, 1/4 ही रह गई। अब आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। एक और लगाओगे तो 1/4 प्लस 1 आधा, फिर 3/4, फिर 1। एक के लिए चाहिए होंगी 4 ब्रांचें, अपन को चाहिए कितनी? 3, 12 ब्रांच चाहिए होंगी, 48 कैपेसिटर आएंगे। सोचना। अगला देखिए, डाउट 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 युवराज नगर लास्ट 32 आंसर। 5 सीरीज लगेंगे तो 200 व्हील तो भी चल जाएगा। युवराज नगर डाउट, 5 सीरीज लग गए तो 200 वोल्ट ईच तो भी चल जाएगा, पर फिर कैपेसिटर की संख्या ज्यादा हो जाएगी। 5 सीरीज में लग गए तो 200, 5 सीरीज में लग गए तो 200, 5 सीरीज में 200 कैसे आएंगे युवराज नागर? कौन सा वाला सवाल, इससे पहले वाला कह रहे हो क्या? इससे पहले वाला? हाँ, 5 सीरीज में लग जाएंगे तो कैपेसिटर की संख्या ज्यादा हो जाएगी युवराज, बात तो सही है। क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम, 5 लगाने से संख्या ज्यादा हो जाएगी, संख्या ज्यादा हो जाएगी युवराज नागर, मिनिमम तो 4 ही लगाने पड़ेंगे पिछले से पिछले क्वेश्चन में। क्या बात समझ में आई क्या युवराज? ओके ओके, डन 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 डन। अब पूछा है वर्क डन बाय बैटरी, परवेज गोलचा, परवेज गोलचा, वर्क डन बाय बैटरी, charge flown into potential, charge flown through the battery। चार्ज फ्लो निकाल लो, ये दोनों पैरेलल में 3c/2, चार्ज q बराबर cv, c इक्विवेलेंट 3c/2 इंटू v, तो चार्ज फ्लोन 3cv/2 इंटू v, 3/2 cv स्क्वायर। डंडना डंडन, डंडना डंडन, डंडना डंडन। आज का टारगेट बता दो, आज का टारगेट बता दो भाई। एक्सरसाइज 3 निपटा देना, एक्सरसाइज 2 निपटा देना। हाफ सीवी स्क्वायर से नहीं कर सकते, वो एनर्जी होता है, ये वर्क डन होता है। सही है, ये तो आसानी सवाल है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू ऑफ C1 इज चार्ज बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। N1 कैपेसिटर है सीरीज में, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट। सोचिए, 2 होते हैं C1/2, N है तो C1/N, ठीक है। वेल अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर, N2 पोटेंशियल डिफरेंस V, 2 होते तो 2 हो जाता, 3 होते 3, N है तो N2C2 पोटेंशियल डिफरेंस V। एनर्जी स्टोर्ड हैज द सेम एनर्जी स्टोर्ड एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दोनों की एनर्जी सेम कर दो, इसकी एनर्जी क्या होगी? हाफ सी वी स्क्वायर, इसकी एनर्जी हो गई हाफ सी वी स्क्वायर। दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करा क्या किसी ने? करा क्या किसी ने? ऑप्शन 1 1 1 1 1 1 1 1, बहुत बढ़िया, डंडना डंडन है, डंडना डंडन है।
सही है। अब एक कॉन्सेप्ट सीखो, जैसे हम बोलते हैं कि कैपेसिटर है, उसकी प्लेटों पर जब एयर है, वैक्यूम भरा हुआ है प्लेटों के बीच में, तो क्या होगा इसकी कैपेसिटी सभी को पता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और अगर प्लेटों के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक भर दो तो कैपेसिटी वास्तव में ए एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाता है के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तभी तो बोलते हैं कैपेसिटी कितने टाइम्स हो गई, के टाइम्स। याद करिए, सभी को पता है। सेम अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, आप खुद बात करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो बोलो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में। और यहां तुक्का मार के बताइए कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात मानते हैं क्या? ई बाई के, सोच के देखिए, ई बाई के। सही है, सही है। अब मैं ग्राफ बताना चाहता हूं आपको, ग्राफ देखना है मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये कैपेसिटर है, आराम से तसल्ली से, युवराज देखना बेटा, परवेज गोलचा देखना बेटा, उमा कहर बेटा देखना, साक्षी कटरे, अनामिका झा, विकास कुमार, देखो आराम से। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ, कोशिश करना, पहले एयर थी, यहां से हम यहां जा रहे हैं, पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं, पहले एयर थी, तो एयर में तो फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर जैसे ही आप मीडियम में घुस गए, जैसे ही मीडियम में घुसे, इलेक्ट्रिक फील्ड खट कम हो गई, और कांस्टेंट है क्योंकि वो एक्स के साथ तो वेरी नहीं कर रही। फिर जैसे ही डाइलेक्ट्रिक से बाहर निकले, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बढ़ गई, एयर जितनी हो गई, खत्म। सोच के देखिए, क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस सुनो। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा और कठिन बना दूं, और कठिन बना देता हूं, 2 स्लैब डाल देता हूं, और मजे की बात, एक तो डाइलेक्ट्रिक डालता हूं और एक कंडक्टर डाल देता हूं। आंखें खुल जाएंगी अगर आपने तरीके से समझ लिया तो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, आराम से तसल्ली से बताना। पहले बताओ कौन है, एयर, एयर में फील्ड ज्यादा, फिर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में फील्ड कम, फिर वापस एयर, फील्ड ज्यादा, फिर कौन, फिर कंडक्टर, इलेक्ट्रो जिंदाबाद, फील्ड जीरो, फील्ड जीरो, और कंडक्टर के बाद फिर एयर, फिर से फील्ड भर जाएगी। देख, ये एयर, ये रही एयर, फिर ये डाइलेक्ट्रिक, फिर ये एयर, ये रही एयर, ये कंडक्टर, और ये वापस एयर। बोल आया क्या? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, डन डना डन डन, डन डना डन डन, डन डना डन डन। और मान लो 2 इलेक्ट्रिक डाल देते, K1 K2 के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन होता है, जिसका के ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान ले तो 2 स्लैब डाल दे और दोनों के अलग अलग हैं, तो जिसका के ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, K1 ज्यादा है तो E1 कम होगा। बोलो आया क्या, परवेश गोलचा, काव्य गोयल, ईशिका सक्सेना, अक्षत गोचर, युवराज नागर, हाँ आपकी वो बात गलत थी, आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। मनीष भारद्वाज, आरती, ग्रेसी गुप्ता, आज कर लो, एक्सरसाइज 2-3 कर लो, एक ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, इसको सिखाता हूँ,
इस कॉन्सेप्ट को सिखाता हूं आज बढ़िया तरीके से। डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन। और एक बात समझो, एक बात पहले समझो कॉन्सेप्ट। जैसे ये कैपेसिटर है, शायद ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर बताता हूं। कुछ भी हो जाए, फाइनल स्टेज क्या आनी है, शायद मैंने आपको एक बार कहा भी था कि यार ये बहुत काम आता है। जैसे ये है, फाइनली तो यही होना है, कुछ भी हो जाए। ये सवाल हो सकता है कठिन लगे आपको, कल आप फिर से समझ लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा। फाइनल स्टेज तो यही आनी है। क्या आनी है याद करो, मैंने आपको सिखाया था, आप मुझे बता देना सिखाया नहीं। ये प्लस है तो पक्का पक्का इसको तो प्लस चार्ज होना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ये प्लस है तो इसको प्लस चार्ज होना ही पड़ेगा। ये प्लस है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा ही आएगा। ये प्लस है, कुछ भी करे उसको यहां लाके खत्म ही करना है। और चार्ज कैसे निकालेंगे? Q बराबर CV। C और V है तो माइनस CV प्लस CV। C और 2V है तो हो जाएगा C इंटू 2V। C इंटू 2V। ये 2C और V2 है, CV हो जाएगा, ये CV हो जाएगा। ये बात बता रखी है क्या? ये बता दीजिए, ये बात बता रखी है क्या? ये बात बहुत जरूरी है, बहुत, कि फाइनली तो यही होना है, ये होना ही पड़ेगा। अब आप सवाल पढ़िए, सबसे बढ़िया सवाल है, एम्स में आया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाई थी सर आपने। ओके श्रेया, मनीष भारद्वाज जी सर बताइए, पहले भी बता रखी है आकाश, ठीक है बहुत बढ़िया, अच्छे से बता रखी तो बहुत बढ़िया बात। अब वो कह रहा है आपके पास एक कैपेसिटर था, उसको आपने V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया, तो क्या हो जाएगा बताइए? इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा। अब इस चार्ज कैपेसिटर को एक रिवर्स पोलरिटी की उसी बैटरी से लगा दिया। अभी मैं स्विच को ओपन रखता हूं ताकि आपको फील आए। ये देखिए, उस कैपेसिटर को उस कैपेसिटर को रिवर्स पोलरिटी देख सकते हैं आप, रिवर्स, पहले वाले से रिवर्स। पहले आप ये सवाल फिर से पढ़ लीजिए, मैं स्लाइड कर देता हूं, स्लाइड पढ़ लीजिए आप एक बार, पढ़ लीजिए। पहले कैपेसिटर को आपने क्या किया? चार्ज किया, चार्ज करके क्या करा? उसको रिवर्स पोलरिटी से कनेक्ट कर दिया। बोलो इतना समझ में आ रहा है? मैं आगे बढ़ूं क्या? इतना मैं आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? डंडना डंडन। अब जरा सोच के बता, सोच के बता, सोच के बता। जब आपने इसको ऐसा चार्ज कर दिया, ऐसा लगाया, तो फाइनली क्या होना है? फाइनली बता क्या होना है? ये पॉजिटिव है तो इस कैपेसिटर को इस कैपेसिटर को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। और कितना चार्ज? ये V है, ये C है, तो इस पे प्लस CV माइनस CV, यही अंत में होना है। फाइनल स्टेज तो यही आनी है। और ये है इनिशियल स्टेज, रिवर्स पोलरिटी लगाने से पहले। बता क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या? पर इस तामझाम को लाने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, बैटरी वर्क करेगी, क्योंकि इस प्लेट पे तो प्लस CV है, जबकि इस पे हो गया माइनस CV। तो इसका मतलब बैटरी को बैटरी को बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। बताइए ये बात सही है क्या? और ये कितना चार्ज फ्लो करवाएगा? ये फील है किसी को? यहां से 2CV चार्ज फ्लो करेगा। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, 2CV चार्ज फ्लो करेगा। क्यों 2CV? आप सोचो,
यहां से 2CV जाएगा इसमें, तो माइनस का CV और 2CV प्लस CV हो जाएगा। और सर ये 2CV कैसे आया? डेल क्यू, किसी एक कैपेसिटर के लिए बात कर लो, किसी एक प्लेट के लिए बात कर लो, इसमें था CV और इनिशियल कितना था? माइनस CV। तो 2CV बैटरी को फ्लो करवाना पड़ेगा, 2CV बैटरी को फ्लो करवाना पड़ेगा। तो कोई आपसे पूछे वर्क डन बाय बैटरी बताओ, तो डेल क्यू इंटू वी, तो 2CV इंटू वी, तो 2CV स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। कोई पूछे हीट बताओ, तो वर्क डन बाय बैटरी जो काम करती है वो एनर्जी का स्टोर में चेंज करती है और हीट। कोई बताएगा पहले एनर्जी जब ऐसा था तो वी वोल्ट तो था ही, हाफ CV स्क्वायर, रिवर्स में कनेक्ट करने से पहले, और बाद में भी वी वोल्ट ही आया क्योंकि बैटरी तो चेंज हुई नहीं। भाई एनर्जी में तो आपको वी वोल्ट चाहिए। श्रेया सैनी, बेटा 2CV कैसे आया? किसी भी एक प्लेट के लिए सोच ले। युवराज नगर क्या लिख रहे हो बेटा? इनिशियल आगे CV था टोटल, तो 2CV कैसे चला गया? बेटा क्या बैटरी वर्क करती है, बैटरी ज्यादा प्लेटों से चार्ज उठा उठा के दूसरी प्लेट ले जाएगी क्योंकि उसको फाइनल स्टेज वही लाना है। और हीट क्यों पैदा होती है? चार्ज वायर में से फ्लो करेगा तो रेडिएशन लॉस, हीट लॉस होगा, इसलिए एनर्जी लॉस्ट होती है, इसलिए एनर्जी का लॉस होता है। 2CV नहीं समझ में आया? बेटा देख, इस पे इनिशियल चार्ज -CV, इस पे फाइनल चार्ज CV, तो कितना चेंज हुआ? फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बता CV, इनिशियल बता किसी एक प्लेट पर -CV। तो 2CV बैटरी को फ्लो कराना पड़ेगा। हाँ एनर्जी तो सेम रही ना भाई, पहले भी V वोल्ट की बैटरी थी, अभी भी V वोल्ट की बैटरी है, तो एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना। तो वर्क डन बाय बैटरी 2CV स्क्वायर, एनर्जी पहले और बाद में दोनों सेम थी, हीट, तो हीट आ गई 2CV स्क्वायर। मुस्कान दोनों प्लेट का कैसे ले सकते हैं? कैपेसिटर की तो दोनों प्लेट पे टोटल चार्ज 0 होता है ना मुस्कान, तो दोनों प्लेट का क्यों लेंगे बेटा? किसी एक प्लेट से ही तो निकल कर आएगा ना बेटा। अन्वेषा होता, ये इनिशियल केस ये है जब अभी स्विच ओपन था बेटा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बढ़िया है इसके, डायरेक्ट छांटना है। आफ्टर रिकनेक्टिंग द चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी 2CV, सही। आफ्टर रिकनेक्टिंग द होल एनर्जी सप्लाइड बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, सही। थर्मल एनर्जी इज 2CV स्क्वायर, सही। ये गलत हो गया, नो एनर्जी सप्लाइड, इनफैक्ट एनर्जी तो सप्लाइड हुई है बैटरी से, कितनी? 2CV स्क्वायर। heat work done by battery, एनर्जी सेम बता दूं, पहले भी V वोल्ट की बैटरी थी, रिवर्स करके भी तो V वोल्ट की ही बैटरी रही, सिर्फ पोलैरिटी तो चेंज हुई। तो पहले भी V वोल्ट की बैटरी थी, बाद में भी V वोल्ट की बैटरी थी, पहले भी कैपेसिटी C थी, बाद में भी C थी। बोलो सही है क्या? आज एक बार एक्सरसाइज 3 और करना, एक्सरसाइज 2 करना, कल मैं आधा घंटा और कैपेसिटर पढ़ा दूंगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैग्नेट स्टार्ट कर लेंगे, नो टेंशन नो टेंशन। आज एक बार डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सलोनी गुप्ता। पोलरिटी नहीं समझ आ रही है पारुल पटेल, पहले भी समझाई थी, आज फिर से वीडियो को देखना और मैं कल फिर समझा दूंगा। पारुल पटेल, आज आप वीडियो को रिकॉर्डिंग को फिर से सुन लेना, ठीक है ना। इशिका सक्सेना, हनी पीडीएफ, अक्षत गोचर, वर्क डन बाय बैटरी जो होता है उसका कुछ पार्ट तो एनर्जी स्टोर करता है और रिमेनिंग पार्ट लॉस्ट हो जाता है बेटा। ओके ओके ओके, डन 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 डन। कार्तिक वर्मा, कल जानबूझ के ब्लैंक नहीं डाला था, वो तो गलती हो गई थी, टेक्निकल एरर हो गई थी, तो कुछ स्लाइड लिखी हुई आई थी और कुछ ब्लैंक हो गई थी। कार्तिक वर्मा, कैसी बात कर दी आपने सर, आज ब्लैंक मत डालना। कल ब्लैंक कहाँ था, इनिशियल 4-5 स्लाइड में तो लिखा हुआ था बेटा, उसके बाद टेक्निकल एरर हो गई थी। ओके, डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। थैंक यू।